जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यू क्वेश्चन जो हाल ही एग्जाम्स में पूछे गए उन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वेब मिलर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? युवा बंगाल संस्थापक के आंदोलन हेनरी लुई विवियन डेरिजियो है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। यहीं पर नागरहोल बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? आपको बताना है सौरमंडल के किस ग्रह का डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा पृथ्वी ग्रह का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व की बात करें तो शनि ग्रह, शनि ग्रह जिसे सैटर्न बोलते हैं, तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉयड बोलते हैं किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सारनाथ वाराणसी में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से? कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया? ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने आईआरसीटीसी को दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आईआरसीटीसी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुगलसराय में स्थित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है? रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दिया है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही दिया है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। ऑप्शन 4 दिया है, लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन पूछा है कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी असत्य है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ता है। वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपरुषेय कहा गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उलूक कणाद। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन गैस मिश्रित की जाती है, C2H2 गैस मिश्रित की जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने की। वर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज 1835 ईस्वी में की, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइबर ने अमोनिया की खोज की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक थियोडर मेमाइन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थियोडर मेमाइन। फास्फोरस की परमाणुविकता है, फास्फोरस की परमाणुविकता पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम की संकल्पना प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने प्रस्तुत की, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन, CH4। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया था? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 46%। NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा जैमिनी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क ने आरंभ कराया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पाटलिपुत्र। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क के दरबार की शोभा थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैडम व्लाटवस्की है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम व्लाटवस्की। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महापद्म नंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खारवेल। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उदयन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुणाल। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1909। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विशाख दत्त। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तमिल भाषा में शिलप्पाधिकारम मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1028 सूक्त। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गांधार कला। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय मुद्रा शीशे के बने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शीशा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन इसे बी कर लीजिए, इसे सिद्ध बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अवंतिका। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, इससे दोनों में से कोई भी विकल्प दे सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिब्रज या राजगिरी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल का नाम है रोहित जीएस एकेडमी।